प्यारे प्यारे बच्चों, एपिसोड नंबर 11 में आपसे हम फिर मिल रहे हैं। आज की पाठशाला में हमको देखना है कि जिनवाणी के कितने नाम हुआ करते हैं। जिनवाणी को समझ में आया आपके? जिनवाणी क्या होती है? अरिहंत द्वारा कही गई, आचार्य द्वारा लिखी गई वाणी जिनवाणी है। उसके बहुत सारे नाम हुआ करते हैं। कोई जिनवाणी को आगम कहता है, कोई जिनवाणी को स्यादवाद वाणी कहता है, कोई जिनवाणी को सरस्वती कहकर भी बुलाता है, कोई जिनवाणी को शारदा भी कह करके बुलाता है, कोई जिनवाणी को दिव्य ध्वनि कह करके बुलाता है, कोई जिनवाणी को श्रुत कह करके बुलाता है। समझ में आया? आगम भी नाम है, स्यादवाद भी नाम है, द्वादशांग वाणी भी नाम है, शारदा भी नाम है, सरस्वती भी नाम है, श्रुत भी नाम है, दिव्य ध्वनि भी नाम है। इतने सारे पर्यायवाची नाम जिनवाणी के हैं। अनेकों नाम हैं उनके, 13 नाम मुख्य हुआ करते हैं। तो हम आपसे यही बता रहे हैं कि जिनवाणी को यदि कहा जाए किसी के प्रवचन में, धर्म सभा में, कोई बोले आगम में ऐसा लिखा है, श्रुत में ऐसा लिखा है, स्यादवाद वाणी में ऐसा लिखा है, तो आप इन शब्दों को जिनवाणी ही समझें। एक ही चीज़ है, अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। आपके मन में प्रश्न होगा, सबसे पहले हमें कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए? आप स्वाध्याय यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले हर व्यक्ति को, हर मुमुक्षु को, हर मोक्ष चाहने वाले को, हर धर्मात्मा को सबसे पहले प्रथमानुयोग ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उससे आपकी सोच समझ को विकास मिलेगा, ग्रोथ होगी आपकी समझ की, धर्म को आप समझ पाएंगे। उसके बाद आपको आचरण को पढ़ना है तो चरणानुयोग ग्रंथ पढ़ना है। उसके बाद कर्मों के फल को पढ़ना है, करणानुयोग ग्रंथ पढ़ना है। और उसके बाद शुद्ध आत्मा को समझना है तो द्रव्यानुयोग ग्रंथ पढ़ना है। देखिए, आप लौकिक उदाहरण देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यदि हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ उदाहरण दे करके समझाया जाता है। उदाहरण से समझाए तो वह जहाँ उदाहरण आया, जहाँ एग्जाम्पल आया, वहाँ समझना वो प्रथमानुयोग हुआ करता है। एक उदाहरण से समझिए आप। मैं आपको अपनी यह बात भी एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ के बाजार जा रहा है। रास्ते में क्या देखता है? बच्चे के पैर में चोट लग जाती है। बच्चा रोने लगता है। माँ उस बच्चे को समझाती है, बेटा रो मत, पारसनाथ भगवान पर भी पत्थर पड़े थे, वह तो नहीं रोए थे। राम को जंगल में कांटा चुभा था, वह तो नहीं रोए थे, तुम क्यों रोते हो? बच्चे को थोड़ी सांत्वना मिली। इसका मतलब माँ उसे प्रथमानुयोग से समझा रही है, वह उदाहरण दे रही है, राम के उदाहरण दे रही है, वह ऋषभदेव के उदाहरण दे रही है, वह महावीर भगवान के। जहाँ महापुरुषों का नाम लेके बात समझाई जाए वह प्रथमानुयोग। बच्चा फिर भी नहीं समझा तो माँ कहती है, देख बेटा, जमीन देख करके चलता, 4 हाथ भूमि देख करके चलता तो तुझे चोट नहीं लगती। ध्यान रखिए, चलता, चलता का मतलब चरित्र। तो वह चरणानुयोग के माध्यम से उसने समझा दिया। फिर भी नहीं समझा तो माँ कहती है, बेटा ये तूने पिछले जन्म में किसी को पत्थर मारा होगा, उसका फल है आज तेरे पैर में चोट लगी है। यह करणानुयोग हो गया, क्योंकि कर्मों के माध्यम से बताया, तेरे ही कर्मों का फल है, तो यह करणानुयोग ग्रंथ के इस माध्यम से बता दिया। और यदि माँ कहे कि बेटा ये तो शरीर है, ये तो मिटने वाला है, शरीर को लगी है, आत्मा को लगती नहीं है, आत्मा को कोई दर्द नहीं होता है, यह द्रव्यानुयोग से माँ ने बच्चे को समझा दिया। समझ में आया? यह रो मत, महापुरुषों को भी कष्ट मिले थे, प्रथमानुयोग। देख कर चलता तो चोट नहीं लगती, चरणानुयोग। तेरे ही कर्मों का फल है, करणानुयोग। और आत्मा को लगती नहीं है, यह द्रव्यानुयोग। आज की पाठशाला में आपने 4 अनुयोगों को उदाहरण के माध्यम से समझा। बहुत बहुत आशीर्वाद।